अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज देखें जी, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही मज़े की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। आज जी देखें मैं इफ्तार में क्या क्या बनाती हूँ। सबसे पहले मैं जी स्टार्ट करने लगी हूँ बनाना। सबसे पहले मैं बनाऊँगी बिरयानी, मज़ेदार सी और फटाफट से बनने वाली। तो देखें जी, ये हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल डाल दिया है। ये 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है, तो ये मैं शामिल कर दूँगी। रफली से मैंने काट लिए हैं और इनको मैं बस थोड़ा सा गोल्डन करूँगी। चलिए जी देखें, ये हल्का सा गोल्डन हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी ये चिकन। ये देखें 1 किलो चिकन लिया मैंने, ये मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, तो ये मैं डाल दूँगी और इसको अच्छा सा गोल्डन करूँगी। चलिए जी देखें, खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो साथ साथ ही मैं कुछ और चीज़ें डालूँगी और साथ साथ ही इसको मैं भूनती रहूँगी। अभी ये देखें, ये है मेरे पास अदरक लहसुन क्यूब्स, जो मैंने बना के रखी हुई थी पेस्ट, उसके मैंने क्यूब्स बनाए हुए हैं, तो ये मैंने 2 शामिल किए हैं इसमें। साथ ही देखें जी, ये मैं 3 टमाटर है मेरे पास, ये शामिल कर दूँगी। चलें जी देखें, ये है मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, तो ये शामिल कर दूँगी। अब मैं शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले जी मैं शामिल करने लगी हूँ ये 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून से मैं थोड़ा ज़्यादा ही करूँगी। ½ टीस्पून ये हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो बस जी, अब मैं अच्छी तरह से इन मसालों के साथ इस चिकन की अच्छे से भुनाई करूँगी। देखें जी, अच्छी तरह मैंने चिकन की भुनाई कर दी है, तो इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी, ये है मेरे पास ½ कप दही, और अब मैं इसे दही के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी, दही का पानी खुश्क होने तक। चलें जी देखें, अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर दी है, तो इस टाइम पे मैं शामिल कर दूँगी पानी। तो जितने भी आपके चावल हों उस हिसाब से, मेरे 1 गिलास चावल हैं, तो मैं ये 1.5 गिलास जो पानी है वो शामिल करूँगी। चलें जी, मैं अब कवर कर दूँगी इसे और इसको मैं थोड़ी देर पकाऊँगी। देखें जी, 4-5 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल आते हुए, पकते हुए, तो अब मैं शामिल करूँगी, ये है मेरे पास चावल। काफ़ी देर पहले मैंने भिगो के रखे थे, तो चावलों को हमेशा पहले भिगो के रखना चाहिए, बहुत अच्छे बनते हैं। चलें जी देखें, साथ ही मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और इनको अच्छी तरह से मैं पका लूँगी जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता, तो फिर मैं रखूँगी इनको दम पे। इस टाइम पे जी आप नमक शमक चेक करके तो वो डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा नमक भी और शामिल किया है और ब्लैक पेपर भी। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है, तो इस टाइम पे मैं कर दूँगी कवर, तो लगाऊँगी दम तकरीबन 10 से 15 मिनट। चलें जी देखें, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं, इतनी मज़े की खुशबू। देखें जी, अकेला अकेला चावल मज़ेदार जूसी से, देखें। चलें जी, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे हिला जला के, तो मैं बस इसको कवर करके रख दूँगी। चलें जी, चलें जी देखें, ये मैंने एक कढ़ाई ली है, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ये बस इतना सा ही 2 टेबलस्पून के बराबर है ये। तो ये जी मैं बनाने लगी हूँ स्पैगेटी वेजिटेबल, साथ में चिकन भी जाएगा थोड़ा सा। तो इसमें जी मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, चलें जी इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। चलें जी देखें, ये है कुछ वेजिटेबल जो मैं इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं डालूँगी ये प्याज,
तो प्याज को मैं थोड़ा सा भूनूंगी। चलें जी, ये देखें ये हल्का सा बस सौते हो चुका है। ये मैं अब शामिल करूंगी टमाटर। ये 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। तो साथ ही शामिल करूंगी मैं ये सब्ज़ मिर्चें। ये 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, इनको भी मैंने काट लिया था बारीक बारीक। चलें जी, देखें अब शामिल करूंगी मैं इसमें ये चिकन। ये देखें ये बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने खुद ही किया है, थोड़ा सा बोनलेस लिया था 1 पाव। तो इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया। तो देखें जी, इसको मैंने अलग से फ्राई किया है, क्योंकि सही बताऊँ मैं आपको, पहले मैं डालना भूल गई थी, फिर मैंने इसको अलग से फ्राई किया। तो अब मैंने शामिल किया। देखें जी, अब मैं शामिल करूंगी, ये है मेरे पास गाजरें। 2 गाजरें ली हैं मैंने, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है बहुत बारीक। और साथ ही मैं शामिल करूंगी, ये है मेरे पास 1 शिमला मिर्च। इसको भी मैंने लिया था, 1 पैकेट था उसमें से। तो मैंने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। तो थोड़ी सी ये चिली फ्लेक्स। तो अब जी मैं शामिल करूँगी इन्हें। चलें जी, अब शामिल कर दूंगी मैं ये सारे मसाले। बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इन मसालों की, और बड़ी ही टेस्टी ये स्पैगेटी बनेंगी। चलें जी, इस टाइम पे मैं ये थोड़ा सा शामिल करूंगी ये वाइट सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस, ये 1 टेबलस्पून के बराबर सारी चीज़ें, ये चिली सॉस, चलें जी, अब शामिल करूंगी मैं ये टमाटो केचप। ये हस्बे ज़रूरत आप जितनी पसंद करते हो। तो चलें जी, सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब डाल दूंगी मैं स्पैगेटी जो मैंने बॉईल करके रखी है। देखें जी, सिंपल ये पानी डाल के, नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो मैंने अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लिया है। फटाफट से हो जाती है। तो अब मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। देखें जी, ये काम बस थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ज़रा एक बार बस मिक्स करना, और तो कोई मसला नहीं है। तो ये बस थोड़ा सा टाइम लेता है इस तरह से। ये देखें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। देखें जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये है मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन जो कि फ्रीज़ है। तो ये मैं थोड़े से ऊपर डाल के तो इसको रख दूँगी दम पे। चलें जी, सबसे लास्ट में देखें ये मैं शामिल कर रही हूँ ये बंद गोभी जो मैंने काट के रखी थी बहुत बारीक बारीक। इसको मैंने अलग से फ्राई पैन में थोड़ा सा मैंने किया है गरम, ट्रांसपेरेंट सा किया है। तो इसकी इस तरह से बड़ी मज़े की लुक भी आती है और बड़ा ही मज़े का टेस्ट भी होता है। तो चलें जी, मैं इसको रख दूँगी अब दम पे। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, अब बनाते हैं पकोड़े। तो ये देखें, ये मैंने लिया है 1 आलू, इसको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया। तो ये देखें, ये मैंने लिया है 1 प्याज लिया है मैंने, इस तरह से इसको लच्छेदार काट लिया। तो ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैं शामिल कर दूंगी इसमें। और ये है जी मेरे पास फ्रोज़न पालक, ये देखें ये शामिल कर रही हूँ मैं साथ। चलें जी, तो अब मैं डालूंगी कुछ मसाले। 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक अंदाजे से डाल रही हूँ मैं, और ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और ये 1 टीस्पून ये खुश्क धनिया जो मैंने इसको दरदरा सा किया हुआ है,
तो इसमें मैं डालूँगी जी बेसन, जो मैंने पहले छान के रखा हुआ है। ये देखें, ये मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। ये वाले मैं 2 कप शामिल कर रही हूँ। तो आप जी सारी चीज़ें ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो चलें जी मैं मिक्स कर लूँ। देखें जी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने कहा मैं चेक करती हूँ। तो माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त ये बिल्कुल तैयार है। तो अब जी इसको भी मैं रखूँगी साइड पे और मैं अब बनाऊँगी पकोड़े, मज़ेदार से पकोड़े। जी देखें ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है मेरा, क्योंकि मैं रख के तो कोई काम करने लग गई थी। तो फिर मैंने फ्लेम को स्लो तो किया कि ये ज़रा इसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो अब जी मैं डालना शुरू करूँगी इसमें पकोड़े। ये इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं ना, लच्छेदार से, फटाफट से। जी अब मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक सेब और केले का। तो ये देखें जी, ये मैंने डाल दिया दूध भी, और सेब भी मैंने काट लिए हैं, और केले भी 2 मैंने डाले हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ जी इसमें चीनी हस्बे ज़रूरत। तो इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। चलें जी साइड चेंज करूँगी अब मैं इनकी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है एक साइड से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी। तो सभी की मैं साइड चेंज कर लूँ। देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो अब मैं डालूंगी इसमें ढेर सारी आइस क्यूब्स। तो इसके साथ मैं इसको ब्लेंड करूंगी। इतना मज़े का ये बनेगा ना, इसके साथ जब ये रगड़ खाएगा तो फिर देखना आप, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें जी मैं ब्लेंड कर लूँ। देखें जी माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत लुक है ये हमारे पकोड़ों की। तो ये जी अब मैं निकाल लूँगी, और ये मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा निकाल के। ये देखें जी कितनी ही ज़बरदस्त लुक है। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी बना लूँ। चलें जी देखें माशाल्लाह पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये है आज की इफ्तारी। तो बस ये 3-4 चीज़ें बनाई हैं, सिंपल सी है हमारी इफ्तारी। देखें जी बस पकोड़े हैं, स्पैगेटी है बच्चों की फरमाइश पे, बिरयानी है, और साथ ये रायता है, साथ ये केले और सेब का जूस, मिल्क शेक। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।